देर से ही सही, लेकिन ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। एक कथा के अनुसार किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा राज्य संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो गया था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा कि राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना चाहिए। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाए और 6 माह इसकी देखभाल करे। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छे रहेगा उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और अपने अपने घर गमलों में बीज लगा दिया। रोज सुबह शाम समय पर पानी देना, खाद डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बीजों से पौधे उगने लगे। सभी बच्चे अपने पौधे को लेकर अच्छी देखभाल करने लगे। राज्य में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। वह बच्चा इस बात से दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधे में फूल आना शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं उगा। बच्चा रोज सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। सभी बच्चे अपने अपने गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था, उसकी माँ ने कहा था कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीच से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा, मैंने आप लोगों को जो बीज दिए थे वह सभी बीज खराब थे। उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने की साहस भी है। राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट में नहीं करता। इसलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।